Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन बेंजीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केमिकल रिएक्शन देखे थे, जिसमें हमने देखा था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। ये तीन केमिकल रिएक्शन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये चौथा और पांचवा केमिकल रिएक्शन रह गया था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, तो इससे पहले देखे थे हैलोजिनेशन। ठीक, तो एल्काइलेशन में केमिकल रिएक्शन होता है बेंजीन का एल्काइल हैलाइड के साथ, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। एसाइलेशन में रिएक्शन होता है बेंजीन का RCOCl के साथ, और हैलोजिनेशन में रिएक्शन होता है बेंजीन का X2 के साथ। ये तीन डिफरेंस है तीनों केमिकल रिएक्शन में। RX के साथ अगर रिएक्शन हो एल्काइलेशन, एसाइलेशन में RCOCl के साथ, और हैलोजिनेशन में X2 के साथ। X2 मीन्स हैलोजन ग्रुप, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, चाहे वो कोई सा भी हैलोजन हो, उसके साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजिनेशन इन बेंजीन कहलाएगा। तो प्रीवियस के नाइट्रेशन मैंने आपको बता दिया था, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि तीनों केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 3 स्टेप मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल्स का जनरेशन होता है या इलेक्ट्रोफाइल्स बनते हैं, रिएक्ट करते हैं रीजेंट के साथ। जब रिएक्टेंट और रीजेंट रिएक्ट करता है तो बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ, बेंजीन में कार्बोकेटायंस बनता है जो काफी अनस्टेबल कार्बोकेटायंस होता है। फर्दर थर्ड स्टेप में उस बेंजीन रिंग जिसमें कार्बोकेटायंस बना हुआ है उसमें होता है डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट बना था नाइट्रेशन के केस में नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन के केस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा हैलोजिनेशन के केस में हैलोबेंजीन, क्लोरीन अगर लेते क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन अगर लिए थे तो ब्रोमोबेंजीन बना था। आज सेम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्काइलेशन पढ़ेंगे। सारे स्टेप सेम रहेगा, बस प्रोडक्ट अलग रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो एल्काइलेशन के केस में देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। R के बदले हम ले रहे हैं CH3, X के बदले ले रहे हैं क्लोरीन। तो ये हो जाएगा बेंजीन react with methyl chloride and it form toluene in presence of लुइस एसिड। लुइस एसिड प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था FeCl3 या फिर AlCl3 हम लेते हैं, तो टॉलुइन फाइनल प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म, इसके नीचे आपको नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना रहता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक, अभी देखते हैं इसका मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में बनेगा इलेक्ट्रोफाइल्स। ये भी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे बनेंगे, ये और ये रिएजेंट मेथाइल क्लोराइड और ये रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेगा, CH3 Cl प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये बनाएगा CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइंस और AlCl4 नेगेटिव। इसका क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करके और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, CH3 पॉजिटिव, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इस मेथाइल ग्रुप को मिलेगा जिससे बनेगा बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दिस इज द सेकेंड स्टेप। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस लेक्चर में समझाया हूं, अभी डायरेक्ट इसको समझा रहा हूं, लेकिन मैकेनिज्म में जो चीजें हो रही हैं उसको लिखना भी रहता है। ऊपर की 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद केमिकल रिएक्शन कराने के बाद फिर डिस्क्राइब करो। इन केस ऑफ सेकेंड स्टेप, द electrophile react with benzene, it produce carbocations in benzene which is unstable, understood, which is highly unstable। इसके 3 स्ट्रक्चर मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें होगा रिजोनेंस, रिजोनेंस के होने से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स इसमें बनेंगे, CH3। फिर एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये, और एक पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक्सप्लेन करेगा कि इस बेंजीन रिंग में रिजोनेंस हो रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में रोटेट कर रहा है। दिस इज हाइब्रिड, दिस इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में होगा क्या, थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोकेटायंस बने हैं वो कार्बोकेटायंस में होगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। दिस इज द थर्ड स्टेप। बेंजीन में जो कार्बोकेटायंस बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे थे, अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, वो AlCl4 के साथ के प्रेजेंस में यहां से प्रोटॉन बन के बाहर निकल जाएगा। यहां से प्रोटॉन बनेगा तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड टोलुइन। बेंजीन में एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई थी और उसके बाद फिर से बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ गई है, तो दैट इज टोलुइन। ठीक, तो ये है एल्काइलेशन, सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन बेंजीन। एसाइलेशन के केस में भी सेम होता है, जिसको मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा। तो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के केस में क्या होता है, एसाइलेशन के केस में आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और वो बनेगा एसिटोबेंजीन या एसिटोफिनॉन बोलते हैं। देखते, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के केस में बेंजीन रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड से, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक। और एसिड के प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। तो सेम रिएक्शन इसमें भी हुआ है। फर्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में रिएक्ट किया है। स्टेप 1 मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। CH3 CO Cl किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में के साथ ये रिएक्ट करता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl नेगेटिव बना के अलग होगा, ये पॉजिटिव बना के अलग होगा। तो ये होगा CH3 CO पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बना के अलग हो जाएगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड नेगेटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CO पॉजिटिव चार्ज, और वो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से। इसका पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड करेगा जिससे बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन CH3 CO CH3। फिर से वही प्रोसेस होगा इसमें, प्रीवियस में अभी जस्ट बताया हूं। रिजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एक बार इधर आएगा फिर इधर आएगा। तीन अलग अलग पोजीशन में पॉजिटिव चार्जेस रोटेट होंगे, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। थर्ड स्टेप में ये कार्बोकेटायंस जो अनस्टेबल है उसका होगा डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के लिए अपने को हाइड्रोजन दिखाना होता है। ये हाइड्रोजन जो अब तक दिखाए नहीं थे, अभी इस हाइड्रोजन को आपको शो करने पड़ेंगे। डीप्रोटोनेशन में H+ बन के बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉल। तो ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चंस आ सकता है, चाहे नाइट्रेशन पूछ सकता है, चाहे सल्फोनेशन, चाहे हेलोजिनेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन आता है, सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखने हैं, उसके बाद डायरेक्ट कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखने हैं, फिर 3 लाइन जो छोड़े रहोगे उसमें एक्सप्लेन करना रहेगा कि उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। जैसे इसको लिख दिए, नीचे बेंजीन लिखे, फिर ये लिखे इसका नाम, फिर इसका नाम लिखे, क्या हो रहा है उसको देख लो। बेंजीन react with acetyl chloride in presence of aluminum trichloride, it produce acetophenone. This is the simple descriptions। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को आपको समझा देने हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स इस एसिटाइल क्लोराइड के साथ एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस, बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म कार्बोकेटायंस, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये एक्सप्लेन भी करना रहता है मैकेनिज्म के साथ। फाइनल स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा,
In case of deprotonations, in reaction intermediate that is also known as carbocations, which remove protons, and finally it produce acetophenol which is final product. इस तरीके से आपको एग्जाम में समझाने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा चैनल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कलीग्स को बताइए कि इस थ्योरी क्लासेस के अलावा, सेमेस्टर वाइज थ्योरी क्लासेस के अलावा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं। जिनको भी असुविधा हो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आप रेगुलर टाइम पे सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, उस टाइम पे कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। रेगुलर सारे टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, तो उसके लिए अलग से लेक्चर मैंने इससे पहले भी बताया था कि अपलोड हो रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, फार्मासिस्ट हो, एग्जिट हो, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो, एक ही प्रिपरेशन में चारों एग्जाम की तैयारी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।